नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए चेतन अरोड़ा। मैंने अपने जीवन के पिछले 10 साल फाइनेंस और पैसे को समझने में लगाए हैं। सीए की डिग्री कंप्लीट करने के बाद और फाइनेंस प्रोफेशनल के साथ काम करने के बाद जो सबसे बड़ी स्किल मैंने एक्वायर करी वो थी कि हम अपने पैसे को सेव करके कैसे ग्रो कर सकते हैं। और मैंने धीरे धीरे कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी सीखा जिससे हमें समझ आया कि हम किन कारणों की वजह से अपने पैसे को कभी भी बचा नहीं पाते और ना बचा पाने के कारण हम कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाते और इन्हीं कारणों की वजह से हमारी कभी भी वेल्थ ग्रो नहीं हो पाती। तो इन कुछ 5 आदतों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में जिक्र करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो गलतियां अक्सर लोग करते हैं उन गलतियों से आपको बचाएंगी और आपको वेल्थ बनाने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट नंबर पर जो हैबिट है वो है पे योरसेल्फ लास्ट। देखिए, ये कंसेप्ट मैंने रिच डैड और पुअर डैड बुक से सीखा, जहाँ पर वहाँ के फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि हम जब भी हमारी सैलरी आती है तो हम सबसे पहले अपनी सैलरी का यूज़ अपना रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या मंथली सब्सक्रिप्शन को पे करने के लिए करते हैं और उसके बाद जो पैसा सेव होता है उस पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पर ऑथर ने ये लिखा था कि सर, जो अमीर लोग हैं वो इसका रिवर्स करते हैं। सबसे पहले वो अपनी सैलरी का 10% तो सेव करके रखते हैं और सेविंग के बाद ही अपने पैसे को खर्च करना शुरू करते हैं। वो अपनी सेविंग जो 10% कर रहे हैं उसको वो एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, जिस कारण वो अपने पैसे को सेव कर पाते हैं और धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट करके ग्रो कर पाते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। तो हमारी सबसे पहली हैबिट होनी चाहिए कि जैसे ही हमारी सैलरी आए सबसे पहले हमें अपनी सैलरी का कम से कम 10% इन्वेस्ट करना है और उसके बाद हमें अपने महीने के खर्चे करने हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी हैबिट है वो है डेब्ट के साथ जीना। देखिए, आजकल लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी चीज़ों की तरफ भागते हैं। महंगी गाड़ी खरीदना, महंगी वॉचेस खरीदना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस करना, और इस वजह से वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने की वजह से जैसे ही उनकी सैलरी आती है उनकी ज़्यादातर सैलरी का पोर्शन तो उन डेब्ट्स को पे करने में ही चला जाता है। देखिए, आपको क्या फ़िलॉसफी यहाँ पर अडॉप्ट करनी चाहिए कि जब तक किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास कैश नहीं हो या आपके बैंक में बैलेंस नहीं हो तब तक आप उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, क्रेडिट कार्ड कंपनीज यही चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें और आप एक मनी ट्रैप में फंस जाएं। और अगर आपसे एक भी किस्त बाउंस हो गई क्रेडिट कार्ड की तो लगभग 30% एनुअल चार्ज क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे वसूलती है और जिसके बाद आपका सिविल स्कोर भी इम्पैक्ट होता है। तो आपको क्या अवॉइड ट्रैप को करना है कि आपके पास जब भी कैश या अकाउंट में पैसे नहीं हो आपको कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। क्रेडिट कार्ड आप रिवॉर्ड पॉइंट के लिए यूज़ तो करते हो, बट होता क्या है कि रिवॉर्ड पॉइंट से ज़्यादा जब हम उसकी किस्त को मिस कर देते हैं तो उससे ज़्यादा हमारे ऊपर इंटरेस्ट और चार्जेस लग जाते हैं। थर्ड नंबर पर आती है इमरजेंसी फंड का ना होना। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी सैलरी आती है हमें क्या करना है, हमें इमरजेंसी फंड को भी क्रिएट करना है। देखिए, इमरजेंसी फंड आपकी खर्चों का लगभग 3 से 6 महीने का होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका हर महीने 1 लाख रुपए खर्चा है तो लगभग 3 से 6 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आपके साथ कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई जिस कारण या तो आपकी कभी जॉब में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप अगर एक्सपेंसेस मीट ना कर पाए, तो अगर आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होगा तो आप फाइनेंशियल पीस के साथ उन खर्चों को पे कर पाएंगे और अपनी स्किल्स पर भी काम कर पाएंगे। फोर्थ नंबर पे आता है पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना। देखिए, ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है और उनके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर महीने एक बजट बनाना है। आपको हर महीने का बजट डिसाइड करने के बाद आपको एक शीट मेंटेन करनी है जिसमें आपको लिखना है कि आपकी इनकम्स किन किन सोर्सेज से आ रही है और आपके कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस होंगे और आपकी कहाँ कहाँ सेविंग्स होंगी, जिस वजह से आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ को बिल्ड कर पाएंगे। फिफ्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टैक्स प्लानिंग। देखिए, आजकल ज़्यादातर लोगों की इनकम का मेजर एक्सपेंसेस तो टैक्स पे करने में ही चला जाता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको टैक्स प्लानिंग करनी होगी। टैक्स प्लानिंग में आपको डिसाइड करना होगा कि पूरे साल में आपके ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिसका बेनिफिट आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। इससे आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी इनकम्स है एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएंगी, जिस वजह से आपका टैक्स भी कम आएगा।
लोग इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं और ये टैक्स प्लानिंग ना होने की वजह से काफ़ी लोग बड़े अमाउंट का टैक्स पे कर देते हैं और बाद में जब उनको इन सब चीज़ों का पता लगता है तो उनको ये रिग्रेट फील होता है। तो आपको यहाँ पर टैक्स प्लानिंग का भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो के कंक्लूजन पर आते हैं। देखिए, हमारे पास हमेशा माने रहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जिम्मेदारियां बहुत हैं। अब हम कहाँ से सेविंग के लिए अपने पैसे को निकाल के इन्वेस्ट करना शुरू करें? तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, जितना देर आप इन्वेस्टमेंट में करेंगे ना, आपको अपनी लाइफ में उतने समय तक ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्री होकर अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं ना, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कुछ भी हो जाए हर महीने अपने पैसे को सेव करके इन्वेस्ट जरूर करना है। तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके अपनी लाइफ स्ट्रेस फ्री जी पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।